हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इजिकल टू cosec a प्लस cot a यूजिंग द आइडेंटिटी cosec a इजिकल टू 1 प्लस cot a। इसे हमें सॉल्व करना है कि दोनों LHS और RHS दोनों में हमें पहले LHS को प्रूव करना है और उसको सॉल्व करके हमें यह आंसर लाना है। अब बच्चे अधिकतर ये कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि यहाँ कॉस है, यहाँ साइन ए है और यहाँ कॉसेक है, यहाँ कॉट है, तो हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, कौन सी सर्वसमिका लगाएं जिससे कि ये प्रूव हो सके, सिद्ध हो सके। तो हमें अधिकतर ये देखना है कि यदि कोई अपॉन में यहाँ होती है तो हमें LCM करके उससे सॉल्व करना होता है, या फिर आप एक काम करिए कि इधर जो कॉट और कॉसेक हैं इनसे आप थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पर कौन सी ऐसी आइडेंटिटी रखनी है जिससे कि कॉसेक आ जाए और कॉट आ जाए। अब हम एक एक को करके देखते हैं कि कॉस ए से यहाँ पर कॉसेक या कॉट की कोई आइडेंटिटी आती है। तो एक आइडेंटिटी होती है जो हमने आपको सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन करवाई थी, त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध, उसमें हमने आपको करवाया था साइन इंटू कॉसेक इजिकल टू 1। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक की 1 अपॉन साइन। यह हम आपको बार बार प्रत्येक सवाल में इसलिए समझा रहे हैं कि जैसे जैसे आप बार बार इसको देखेंगे, बार बार इसको सुनेंगे तो आपको ये रट जाएगा। इसी तरह से कॉस इंटू सेक की क्या होती है, 1। कॉस की वैल्यू निकालनी है तो सेक डिवाइड में आ गया, और सेक की निकालनी है तो कॉस डिवाइड में आ गया। इसी तरह से जो 3 वैल्यू हमने आपको बताई थी, इसके अलावा फोर्थ थी, वो थी tan इजिकल टू साइन अपॉन कॉस और कॉट इजिकल टू कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ में एक बात समझ में आ रही है कि ये जो कॉट है उसका संबंध किससे है, कॉस से है। तो हम यहाँ पर इस आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं। जे आप अपनी आंसर शीट में ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखने से ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या लिखेंगे हम, यहाँ कॉट लाना है हमें, तो कॉट थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी में थीटा होता है, या हम जो भी न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है, वहाँ पर हम ABC कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ एक ए दिया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ए लिखेंगे, लेकिन आइडेंटिटी में क्या होता है, थीटा, इसलिए हम यहाँ थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यह इसकी वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू जब यह है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि अब हमें साइन कहाँ से लाएं। अब दूसरा हम और कुछ देखें कि कॉसेक से कुछ बन रहा है क्या। तो जब हमने कॉस अपॉन साइन रख दिया तो कॉट आ गया। अब कॉसेक कैसे बन रहा है, कॉसेक ऐसे बन रहा है कि यदि हम 1 भी है यहाँ, तो यदि हम 1 में साइन का डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, कॉसेक। तो हम दूसरी आइडेंटिटी क्या लगा देंगे, कॉसेक थीटा इजिकल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यानी कि हमें 2 आइडेंटिटी इतने आराम से मिल गई हैं, इतनी सरलता से मिल गई हैं, जिससे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि हम इसमें भी कॉस में भी साइन का डिवाइड करते हैं, इसमें भी साइन का करते हैं, इसमें भी साइन का करते हैं, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन इन दोनों से हमारा कॉट और कॉसेक आ जाता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि दोनों यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में साइन का भाग देने पर, आप लोग चाहो तो इसमें लिख लेना डिवाइड बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर में साइन का भाग देने पर। अब जो हम कैसे लिखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसके अपॉन में हम किसका डिवाइड कर रहे हैं, साइन ए का। इसमें भी हम करेंगे साइन ए का और इसमें भी करेंगे हम साइन ए का, जो हो गया हमारा न्यूमरेटर यानी अंश हो गया। अब इसी तरह से हमें हर में भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों तरफ ही करना पड़ेगा। यदि हम किसी एक को देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अपना जो इक्वेशन है, जो अपना समीकरण दिया गया है, वो पूरा बिगड़ जाएगा। क्योंकि हम यदि तीनों को कुछ दे रहे हैं और तीनों से वापस ले रहे हैं तो वापस क्या होगा, इक्वल ही रहेगा ना। इसी तरह से डिनोमिनेटर यानी कि
हर में भी हम डिवाइड करेंगे। कॉस ए में भी हमने साइन ए को डिवाइड किया, फिर प्लस साइन ए में भी हमने साइन ए को डिवाइड किया, और फिर माइनस 1 में भी हमने साइन ए को डिवाइड किया। जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो अब जो हमारा क्या आ गया आंसर, इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ जब ये कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया 1। अब ये साइन अपॉन कॉस, ये क्या होता है, जो हमने आइडेंटिटी लिखी है यहाँ पर कॉट, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, कॉट ए। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो माइनस के साइन से साइन कैंसिल हो गया तो बच गया 1, आ गया 1, और 1 अपॉन साइन के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, कॉसेक ए। इसी तरह इधर भी हमें क्या लिखना है, कॉट ए, यहाँ प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया तो 1, और 1 अपॉन साइन इजिकल टू क्या हो गया, माइनस के कॉसेक ए। यहाँ तक का जो सम पूरा हो गया। अब हमें क्या लिखना है इसके बाद, कि जो कॉट, इसको हम अरेंज कर लेते हैं, जिससे कि कॉट पहले लिख लेते हैं या कॉसेक पहले लिख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या है, कॉसेक पहले दिया है, जो RHS है उसमें कॉसेक पहले दिया है, तो हम इसे कॉसेक को पहले लिख लेते हैं, कॉसेक ए, क्योंकि ये प्लस का है। फिर क्या लिखेंगे हम, कॉट ए -1। इधर भी हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे हम चलो कॉट लिख लेते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और +1। अब भी यदि हम इसको करते हैं तब भी हमारा जो RHS है वो आ नहीं रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 1 इजिकल टू क्या होता है, क्योंकि हमने आपको जो आइडेंटिटी बताई थी उसमें हमने आपको जो बताया था कि 1 इजिकल टू क्या क्या होता है। तो यहाँ पर 1 इजिकल टू कॉसेक इजिकल टू होता है 1 + कॉट स्क्वायर। कॉसेक इजिकल टू यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। हमें 1 चाहिए तो कॉसेक इधर ही रहेगा, कॉट क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो कॉसेक तो इधर ही रहेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। जो कॉस इधर आ गया कॉट, तो जो माइनस का हो गया स्क्वायर और इजिकल टू 1, यानी कि 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। हम माइनस को नहीं ले रहे हैं अभी, 1 की वैल्यू केवल इतनी आ गई। अब हमें इसके आगे क्या करना है कि कॉसेक के प्लेस पे हम कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब जो माइनस है उसके प्लेस पे हमें माइनस लिखना है, लेकिन ये जो 1 है, केवल अकेला जो 1 है, इसके प्लेस पे हम इसकी जो आइडेंटिटी हमने बनाई है कि 1 इजिकल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ थीटा आइडेंटिटी में लिखा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ए है इसलिए हमें यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा, और माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में एज इट इज आ जाएगा। क्या आएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज रहेगा। ये जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है, इसे हमें यहाँ लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने इसकी आइडेंटिटी लिख दी, तो इसको भी हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं,
तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक बार तो आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और बाद में आ जाएगा, आप चाहे पहले इसको या इसको किसी को भी लिख सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इसके न्यूमरेटर वो का वही चलता रहेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब हमें इसके बाद में क्या करना है कि ये दो ब्रैकेट आप देखिए बिल्कुल सेम है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इनके बीच में माइनस है, तो हम इन दोनों ब्रैकेट में से एक को कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए को, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हमने कॉमन ले लिया। अब जब हमने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, दोबारा जब हमने इसको कॉमन ले लिया तो इस जगह पर तो माइनस का माइनस है, यहाँ पर क्या आ गया, इसको ये तो एज इट इज आ गया, इसकी जगह पे हमने 1 को कॉमन ले लिया, और उसके बाद में क्या आ गया इधर 1 माइनस, जे तो कॉमन में आ गए। अब जे बाहर माइनस का साइन है तो वो साइन इसके साथ में आ गया, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन में यहाँ पर आ गए। अब 1 इसके बाद में आ जाएगा, 1 के बाद में कॉसेक ए, और जो बाहर माइनस का साइन है इसके, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का कॉट ए, कॉट ए, ये यहाँ तक हो गया। अपॉन का जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉरी, वो एज इट इज चल रहा है, माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब हमें यहाँ ये देखना है कि आप चाहें तो इसको सिस्टेमेटिकली अरेंज कर लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ रहा है, यहाँ माइनस था तो ये सब चेंज हो गए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या ले लें, RHS में उन्होंने पूछा क्या है, RHS में पूछा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो हम इसमें क्या ले लेते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो यहाँ ये हो ही गया है। यहाँ पे क्या है, पहले कॉट ए है, तो हम यहाँ पे भी क्या ले लेते हैं, सबसे पहले कॉट ए ले लो, क्योंकि ये प्लस का है, चाहे इसे यहाँ रखो या यहाँ रखो, आगे पीछे कर लो, लेकिन साइन इक्वल होना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत होगा। दूसरे नंबर पे क्या है, क्योंकि हमें इससे कैंसिल करना है, तो इसकी जो यूनिट है उनको हमें इक्वल रखना है, और इधर क्या आ जाता है, इधर +1 है, तो ये +1 रख लिया, अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, यह दोनों इक्वल होने से कैंसिल हो गए। ऊपर हमारा बच्चा क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यह हमारा क्या था LHS, जिससे कि हमने प्रूव किया है। और RHS क्या उन्होंने दे रखा था कि RHS क्या है, RHS लिखा हुआ है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इस तरह से LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। जो हमारा जो प्रूव्ड करने के लिए कहा था वो पूरा प्रूव्ड भी हो गया। उन्होंने कहा भी ये था कि इसको हमें किस में 1 प्लस कॉट की फॉर्म में ही लिखना है, तो उसे हमने पूरा कर लिया। अब एक बार हम आपको और बता देते हैं कि हमने यही वैल्यू क्यों रखी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि एक तो 1 प्लस कॉट के रूप में लिखना है, दूसरा कि हमें कॉसेक और कॉट के लिए ऐसी कौन सी आइडेंटिटी चाहिए थी जिससे कि कॉट बनता है। कॉट कब बनता है, जब कॉस में साइन का डिवाइड करें, तो ये बनता है कॉट, तो हमने साइन का डिवाइड किया।
और साइन का साइन में करते हैं तो 1 होता है, और 1 का यदि साइन में करते हैं तो कोसेक होता है। इसलिए हमने ये वाली दोनों की आइडेंटिटी इसलिए इसमें यूज की है। इसके बाद हमने दोनों में अंश और हर में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सब में साइन साइन का डिवाइड किया था। डिवाइड करने के बाद क्या आया था, जो यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी हुई है, तो यहाँ कॉट आ गया था और यहाँ पर कोसेक आ गया था। इसको फिर हमने अरेंज कर लिया था कि -1 को अलग कर दिया था। अब माइनस के प्लेस पे माइनस रहा था, 1 की वैल्यू हमने क्या लिख दी थी, 1 इजिकल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, यह कर दिया था। उसके बाद में हमने 1 की वैल्यू लिखी थी, तो यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, तो इसको a माइनस बी की आइडेंटिटी से यानी सर्वसमिका से अलग अलग 2 भागों में इसका पार्टीशन कर दिया, a प्लस बी और a माइनस बी को लेकर। इसके बाद में ये जो माइनस आया था, तो जिन दोनों में से कॉमन ले लिया और इसमें से कॉमन लिया तो 1 बचा था। उसके बाद में जो कोसेक था उसके चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि जे माइनस जे तो कॉमन में आ गया था तो इधर आ गया। अब जे वाला माइनस इस जगह पे लग जाता है तो कोसेक किसका हो गया, माइनस का, और जो कॉट माइनस का है तो जो हो गया था प्लस का। हर यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज चलेगा। फिर हमने इसको अरेंज कर लिया था कि पहले प्लस का 1 था, फिर माइनस का कोसेक था, उसके बाद में प्लस कॉट ए था। तो हमने जो इसमें डिनोमिनेटर यानी कि हर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया, क्योंकि प्लस माइनस को यदि आगे पीछे करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम 4 आगे करते हैं, प्लस के 2 बाद में करते हैं तो भी 6 आंसर आएगा, और पहले प्लस के 2 करते हैं फिर प्लस के 4 करते हैं तो भी आंसर 6 आएगा। तो हमने इन दोनों को आपको समझाने के लिए दोनों को सिस्टमेटिकली जमा लिया, और जमाने के बाद में इससे कैंसिल हो गया। हमारा जो आंसर आया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 का, वो इतना आ गया। और जो गिवन में उन्होंने कहा था कि RHS इतना आना चाहिए, वो RHS के बराबर ही हमारा LHS आ गया, यानी कि जो हमने प्रूव्ड कर दिया। थैंक यू।